अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हार्ड पेपर ले लेना है, जिसके ऊपर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हार्ड पेपर का मैं एक छोटा सा पीस जो है वो कटिंग कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में है और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने के बाद अब हमने इसका एक ट्रायंगल कट करना है, एक वी शेप में या ट्रायंगल शेप में, जैसे मर्जी आपने बस एक तिरछा आपने इसका एक पैटर्न सा डिज़ाइन कट कर लेना है इस तरह से। और ये यहाँ पर आपने ये जो पैटर्न बनाना है ये आपने अपने हिसाब से बनाना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना। मैंने यहाँ पर जो छोटा सा ही बनाया, लेकिन मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ भी मेजर करके बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये 1/2 इंच तक लंबाई में है और 1/2 इंच तक ही चौड़ाई में है। अभी थोड़ा सा 1/2 इंच से ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं दोबारा से कटिंग करके छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर इस जो हम आज का स्लीव डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें हमने जाली भी बनानी है वी शेप में। तो जाली बनाने के लिए हम ये पैटर्न बना रहे हैं। तो जाली का क्योंकि हमने साइज़ छोटा रखना है तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल छोटे साइज़ का बनाया है। अब यहाँ पर हमने बुकरम लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच तक ली है और लंबाई अपने स्लीव के हिसाब से ली है। अब हमने इसके एक तरफ हमने लंबाई वाली साइड पर ही एक पैर तक हमने बुकरम को छोड़कर एक सीधी हमने लाइन लगा लेनी है। ये हमने लाइन लगा ली है। अब इस लाइन से आगे की तरफ हम अपना ये पैटर्न रखेंगे इस तरह से। पैटर्न की जो 2 नोक है वो हमने लाइन की तरफ रखनी है, एक जो नोक है वो ऊपर की तरफ जिस तरफ बाकी बुकरम है, और बिल्कुल साथ साथ हमने रखते हुए इस ट्रायंगल के साथ साथ अपने डिज़ाइन को ड्रा कर लेना है। और यहाँ पर आपने जो बुकरम की एक सिंपल वाली साइड होती है और एक चिपकने वाली साइड, जो सिंपल वाली साइड है उस साइड पर आपने ये डिज़ाइन ड्रा करना है। पूरे बुकरम के ऊपर हमने ऐसे बना लेना है। फिर ऊपर की तरफ इन 2 ट्रायंगल के सेंटर में हमने अपना ट्रायंगल अटैच करना है इस तरह से। सेट करने के बाद इसको भी ड्रा कर लेना है। यहाँ पर हमारा हाफ़ ट्रायंगल आ जाएगा, तो हाफ़ को हम यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। अब ऊपर वाले जो ट्रायंगल की यहाँ पर जो नोक है उसके ऊपर हम पहले ही सीधी एक लाइन लगा लेते हैं। फिर ऊपर की तरफ ट्रायंगल इस तरह रख कर, और ये देखें बिल्कुल साथ साथ हमने यहाँ पर ड्रा करते जाना है। ये यहाँ पर ये 2 लाइंस हमारी आ गई हैं। अब फिर ऊपर वाली के ऊपर सीधी लाइन लगाकर तीसरी हमने ड्रा करनी है। यहाँ पर भी ये देखें हमने 2 जो पहले वाले ट्रायंगल नीचे की तरफ ड्रा हुए होंगे ना, उनकी दोनों नोक के सेंटर में हमने इस ट्रायंगल को सेट करना है। ऐसे सारा कर लेती हूँ मैं। तो वो सारा मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी जाली बनाने के लिए हमने निशान लगाने हैं। तो पहला हम ट्रायंगल सिंपल ये पूरा जो है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद अगले ट्रायंगल के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं, जो कि उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है ना यहाँ पर उल्टी शेप में। तो आपने जो सीधी शेप में एक बना हुआ है ना उसको छोड़कर अगले के ऊपर निशान लगाते जाना है। ऐसे ही एक छोड़कर एक के ऊपर आपने इस तरह हल्की हल्की यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें, ये आपने निशान ध्यान से लगाने। अगर ख़राब आपके निशान कहीं से हो गया तो सारा डिज़ाइन जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। अब अगला आपने जब लगाना है तो जो इस तरफ आपने निशान लगाया वो दूसरी लाइन पर उस वाले ट्रायंगल को सिंपल छोड़ देना है और दूसरे के ऊपर निशान लगाना। अब ये देखें इस तरफ ये ट्रायंगल निशान है और इसको हम सिंपल छोड़ेंगे और अगले के ऊपर निशान लगा लेंगे। मतलब ऑपोजिट साइड पर जो मतलब इस पहली वाली लाइन के ऊपर आपने ट्रायंगल सिंपल छोड़ा है ना, वो दूसरी वाली साइड पर आपने उसके ऊपर निशान लगा लेना है। मतलब आगे पीछे हो, इस लाइन पर जो सिंपल है वो अगली वाली पर निशान लगाओ। अब जो तीसरी लाइन है वो पहली लाइन की तरह रिपीट होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक आपने छोड़कर एक के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये निशान हमने सारे लगा लिए हैं। इस लाइन के ऊपर भी इस तरह से लाइन मैंने पहले नहीं लगाई थी, अभी लगा लेते हैं। तो अब हमने इस हमारा जो बुकरम में सारे निशान वगैरह हमने लगा लिए हैं। अब हम इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। हमने स्लीव के साथ का सिल्क फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। चारों तरफ आप देखें यहाँ 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये सिल्क का फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है।
अब यहाँ पर हमने एक टिश्यू का फैब्रिक लेना है, इसको हमने बुकरम के ऊपर रखना है और यहाँ पर अब हमने जो ट्रायंगल के लिए इस तरह से बनाया है ना, तो ये एक तिरछी लाइंस इसकी बन रही हैं इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तिरछी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें, लाइंस के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये कुछ सिलाइयाँ लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। सेम ऐसे ही बाकी सारे के ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो सारे के ऊपर हमने इस तरह से तिरछी हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने दूसरी साइड से तिरछी सिलाइयाँ लगानी है ताकि ये बॉक्सेस से इसके सेंटर में बनते जाएं। ये देखिए, इस तरफ भी आपने लाइंस के ऊपर ही रख कर सिलाई लगानी है। ये देखें, ये बॉक्सेस से बन गए हैं ना। बाकी सारे के ऊपर भी सेम ऐसे लाइन लगा लेती हूँ। सारी लाइंस लगा ली हैं, सारे बॉक्सेस भी बन गए हैं। अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स के ऊपर जो हम सीधी लाइन लगाई थी ना हमने, वो वाली हम लाइन लगा लेते हैं। अब ये वाली हम जब लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारे जो ट्रायंगल है वो अच्छी तरह से वाज़िया हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ये देखिए, सारी लाइंस मैंने लगा ली हैं ना। अब आपको दिखाती हूँ, सिलाई लगा ली है। अब ये देखें, ये अब सारे ट्रायंगल बन गए हैं ना। अब यहाँ पर जो बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने सारा कटिंग कर लेना है। इस साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। और अब ये देखें, अब ये हमारा पैटर्न जो इतना रेडी हो गया, हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमने काविया लेना है। ये जो काविया है, ये आप मेरे पास 30 वॉट का काविया, और ये आपको इजीली इलेक्ट्रिक शॉप से 300 रुपये में मिल जाएगा। तो आपने इस काविया को लेना है। इसकी ना काविया की आगे से बहुत बारीक सी नोक होती है, तो उससे इजीली आप छोटे से छोटा भी अपना कट वर्क जो है वो इजीली घर पर आराम से कर सकती हैं। ये देखें, अब जो मैंने जहाँ निशान लगाए थे ना, वहाँ से मैं काविया करूँगी। और जो हमने सिलाई लगाई है ना, उस सिलाई से अंदर आपने काविया करना है। सिलाई को भी आपने जलने नहीं देना, सिलाई के अंदर से ही काविया करना है। और काविया करने के लिए हमें यहाँ पर सिल्क फैब्रिक ही चाहिए होगा, क्योंकि जो काविया है वो सिल्क टिश्यू या फिर वेलवेट के ऊपर ही वर्क करता है। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास अगर और कोई भी फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर ट्राई कर सकती हैं। अगर काविया वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप बुकरम को पेस्ट करके चेक कर सकती हैं काविया करके। अब यहाँ पर जो भी मैंने निशान लगाए हुए थे ना, उन सारे निशान को इस तरह से काविया करके मैं सारे इस तरह से बुकरम को सेंटर से निकालती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, बाकी सारा ऑफ कैमरा में करके फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। बाकी सारी भी जाली ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें, हमारी कितनी खूबसूरत जाली जो है वो बन गई है इस तरह से वी शेप में। अब यहाँ पर हमने दोबारा से हार्ड पेपर लेना है, और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 इंच तक चौड़ाई में ले रही हूँ, और लंबाई में ये तकरीबन 1.25 इंच तक है। ये इतना पीस मैंने जो पेपर का कट कर लिया, इसको हमने फोल्ड करना है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर गुलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह ओपन वाली साइड से। ये हमने कटिंग कर ली है इस तरह से। अभी ये थोड़ा सा मुझे साइज़ में बड़ा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं और थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। अभी ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में है और लंबाई में 1/2 इंच तक है। अब हमने दोबारा से एक बुकरम लेना है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच तक ली है, और लंबाई मैंने 14 इंच तक ली है अपने स्लीव के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने जो ये गुलाई वाला पैटर्न कट किया है, इसको हमने एक तरफ एक पैर तक बुकरम छोड़कर हमने इसको ड्रा करना है यहाँ पर। ये सारी हमने लाइंस लगा ली हैं। अब इसी गुलाई को हमने इस तरह नीचे की तरफ ले जाना है। ये अभी विड्थ यहाँ से इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसको आपने एक पैर तक साइड से कटिंग कर लेना है।
ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर ये चारों तरफ से बराबर आ रहा है। इस गुलाई वाली साइड पर हाफ इंच तक बुकरम आपने छोड़कर दोबारा से आपने इसकी गुलाई कर लेनी है और यहाँ से नोक को भी इस तरह से तिरछा रखते हुए आपने इस तरह से मिला देना है। ये सारी आपने हाफ इंच तक छोड़कर गुलाई करनी है और यहाँ से ये देखें इस तरह से नोक भी बना लेनी है। नोक से भी हाफ इंच का ही फासला होना चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो लाइंस लगाई हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर ऊपर हम सारी कटिंग कर लेंगे अपने बुकरम की। साइड से भी बुकरम को हम ऐसे ही गुलाई में सारे को निकाल देंगे कटिंग करके। तो यहाँ पर बुकरम हमने कट कर लिया। इसको अब हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़कर मैंने इसको पेस्ट किया और जितना ऊपर आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है इतना ही हमने इसके नीचे की तरफ भी रखा है। अब यहाँ पर बुकरम के अंदर से हमने इस तरह से गुलाई वाली साइड से किनारे किनारे बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आपने अपनी सुई को अंदर की तरफ रखते हुए गुलाई करनी है इस तरह से। सारे को हमने स्टिच कर लिया। फिर हमने एक पैर तक फैब्रिक छोड़ते हुए सारा अंदर से फैब्रिक जो है वह कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी गुलाई में हल्के हल्के कट लगाने हैं। नोक से फैब्रिक को कट कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है आपकी सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। और अभी जो हमारी दूसरी वाली साइड है, जिस साइड से हमारी दूसरी गुलाई है, इस साइड से भी हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। यह देखें। और यहाँ पर भी जहाँ से डीप है वहाँ से हमने इस तरह एक कट लगा लेना है। ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक के ऊपर आपने कट लगाना है। अब यहाँ पर हम इसको पलटाएंगे और पहले हाथ की मदद से हम इसकी अच्छे से नोक निकाल लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, कैंची की नोक की मदद से या फिर कोई और आपके पास नोकीली चीज़ हो तो उससे आप इसकी अच्छी तरह से यहाँ से नोक निकाल दीजिएगा। और ये वाला फैब्रिक मैंने स्लीव के साथ का ही फैब्रिक लिया जिसके ऊपर मैंने ये बुकरम को पेस्ट किया है। सिर्फ आपको जाली बनाने के लिए सिल्क फैब्रिक चाहिए होगा, बाकी सारा आप सेम जो भी आपका फैब्रिक है आप वही ले सकती हैं स्लीव के साथ का। अब हमने इसको सीधा करना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। प्रेस मैंने कर लिया। अब इसकी ये वाली जो साइड है ना, जिस साइड से हमने एक पैर तक फैब्रिक छोड़ा है, इस साइड पर हमने ये वाली ग्लू स्टिक लेनी है। ये ग्लू स्टिक भी आपको 30 से 40 रुपए की मिल जाएगी। इसको आपने इस तरह से बुकरम के ऊपर इस तरह कवर करके ना दोनों तरफ से ग्लू लगा लेंगी तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको आपने बस बुकरम के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना, इसको इस तरह कवर करके प्रेस से बिठा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेस कर लिया। ये देखें, ऊपर और नीचे वाला दोनों फैब्रिक को आपने अंदर की तरफ कवर करके प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हमने दोबारा से क्या करना है, बुकरम लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच तक और लंबाई मैंने 14 इंच तक लिया। इसको आपने स्लीव के साथ के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़कर, और इतना ही फैब्रिक आपने इसके नीचे की तरफ रखना है। ये देखें, इतना ही नीचे की तरफ कवर करके इस तरह बुकरम को गुम हमने रखा हुआ है। अब इसकी जो ओपन वाली साइड है उस साइड पर हमने अपनी ये वाली जो हमने अपनी नोक वाली जो गुलाई का डिज़ाइन अपना कट किया, इसको हमने इसकी नोक को अंदर रखना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको हमने यहाँ से स्टिच करना है। ये देखें, यहाँ पर ये हमारा जो है वो आराम से आपने रखना है, कोई नोक वगैरह आपने खींचनी नहीं, बस यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ रहा है आपने रखकर सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसको अपनी जाली के साथ स्टिच करना है। तो जाली को हमने इस तरह सीधा रखना है और ये जो जाली की नोक वाली साइड आ रही है ना, इस साइड से हमने एक पैर तक छोड़कर अपनी सिलाई जो यहाँ पर हमने सिलाई लगाई हुई है ना नोक के किनारे पर जो हमने सिलाई लगाई थी, उस सिलाई से एक पैर तक हमने फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा जो है वो बुकरम वगैरह सब कटिंग कर लेना। अब हमने अपनी ये जो हमारा कटवर्क है इसको आपने अपने जाली वाले कटवर्क के ऊपर रखना है
और यहाँ पर आपने गुलाई वाली साइड पर किनारे की सिलाई ऊपर की तरफ लगाते हुए हमने अपनी जाली को और ऊपर वाला जो हमारा कटवर्क का डिज़ाइन है दोनों को हमने इस तरह से आपस में स्टिच कर लेना है। और यहाँ से हमारी ये जो गुलाई में से थोड़ा सी जाली वगैरह नज़र आ रही है ना, आपने बस अच्छी तरह सेट करके स्टिच कर लेना है। जो जाली यहाँ से नज़र आएगी उसको आपने इस तरह उल्टा करना है और यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखें, ताकि वो बाहर की तरफ नज़र ना आए तो यहाँ से बुरी ना लगे, तो इसलिए इसको आपने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये इतना बॉर्डर रेडी हो गया है। ये मुझे आपको मेजर करके बताना याद नहीं रहा, तो आप देख लीजिएगा कितना ये लंबाई में तैयार हुआ है। उसी हिसाब से आप अपने स्लीव को लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब आपने स्लीव को सीधा रखना है और उसके ऊपर आपने अपने इस डिज़ाइन को उल्टा रखना है और यहाँ पर अपनी जाली के साथ साथ आपने जो सिलाई लगाई हुई है उस सिलाई के ऊपर रख कर हमने सिलाई लगानी है। इसको सीधा करना है और इसके ऊपर वाली साइड पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है और ये बिल्कुल आप इसे वॉश भी करें ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसको यहाँ से सारे बुकरम को हमने कवर किया। आगे वाला भी गुलाई वाला बुकरम कवर है और जाली वाले बुकरम के ऊपर भी हमने टिश्यू लगा लिया। तो आप वॉश भी करें तो ये डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होने वाला। आप अपने लॉन के, लीलन के, गर्म सूट किसी के ऊपर भी बना सकती हैं। बस आपको क्या करना होगा, जो हमने जाली बनाई है क्योंकि उसके ऊपर हमने काविये को यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको बस सिल्क सेम कलर का फैब्रिक ले लीजिएगा और उसके कवर करने के लिए टिश्यू का फैब्रिक भी आप कोई भी कलर ले सकती हैं, क्योंकि वो बस हमने कवर ही करना है उसको, वो नज़र तो आना नहीं है। बाकी आपको डिज़ाइन कैसा लगा, कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह की और भी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस की, नेक डिज़ाइंस की। तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।